कई बार आपने ध्यान दिया होगा दवाइयों के डब्बे के ऊपर लिखा होता है SR, XR, ER, CR, जो कि एक मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स है और हमें इसका मतलब नहीं पता होता। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि जो भी टर्म्स मैंने बताए जैसे कि SR, CR, IR, वो सब मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले मैं यही समझाऊंगी कि मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स क्या होते हैं और उसके बाद एक एक करके मैं सारे टर्म्स को डिस्क्राइब करूँगी। मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स जो है उसी का एग्जाम्पल होता है IR, जैसे कि इमीडिएट रिलीज टैबलेट। ER होता है एक्सटेंडेड रिलीज डोजेज फॉर्म। DR होता है डिलेड रिलीज। SR होता है सस्टेन्ड रिलीज और CR होता है कंट्रोल रिलीज। अब आपने देखा होगा एक मेडिसिन है ग्लाइकोमेट SR, नहीं देखा तो गूगल कर लेना क्या है ये चीज़। ये डायबिटीज़ के पेशेंट को जनरली दिया जाता है। तो इसमें एक टर्म है SR। हमें नहीं पता SR क्या होता है, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, पर जिसे नहीं पता SR वो उसको कहते हैं सस्टेन रिलीज़। तो यही आज मैं बताने वाली हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है और कैसे ये फंक्शन करता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म क्या होता है ना। ये सारे जो लिखे हुए हैं वो सारे मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स ही हैं। तो मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म एक जैसे कि दवा है ना, मेडिसिन दवाई है। हम क्या करते हैं कि उसको डिज़ाइन करते हैं इस तरह से जैसे वो बॉडी में उसके रिलीज़ होने का जो तरीका है वो बदल जाए। ठीक है, मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स में क्या होता है, मेडिसिन्स के रिलीज़ होने का तरीका बदल जाता है। कहाँ, हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये चीज़ है। साथ में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म से उसको हमको च्यू नहीं करना चाहिए, मतलब चबाना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक मेडिसिन का जैसे कि एक्सटेंडेड रिलीज़ का, सस्टेन रिलीज़ का, सबका एक डिफरेंट पैटर्न है रिलीज़ मतलब मेडिसिन के रिलीज़ होने का। तो अगर हम च्यू करते हैं और मान लो कि वो दवा हमारे किसी अदर ऑर्गन में पहुंचना था, उसका क्या होता है, इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो मॉडिफाइड रिलीज़ को जनरली आपको वाटर के साथ ही इंटेक करना होता है। ठीक है, एज पर प्रिस्क्रिप्शन। चलिए देखते हैं IR क्या होता है। तो IR को कहते हैं इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म। इमीडिएट से क्या समझ में आ रहा है, जो कि तुरंत रिलीज़ हो जाए। ठीक है, तुरंत जो रिलीज़ हो जाए उसको कहते हैं इमीडिएट रिलीज़। ओके, तो ये क्या होता है, आपने सपोज़ आपने एक टैबलेट खाया और वो टैबलेट खाने के वो तुरंत ही बाद हमारे बॉडी में रिलीज़ हो गया, मतलब वो घुल गया, उसकी डिज़ोल्यूशन हो गई और घुलने के बाद बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। आई बात समझ में। अब बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद उसके इफ़ेक्ट आने लगते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे उसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है इसके इफ़ेक्ट्स भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। हो गया। तो कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर इमीडिएट रिलीज सपोज टैबलेट है तो उस टैबलेट को दिन में हो सकता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स भी खाने के लिए बोले। कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि कुछ टैबलेट आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इसको हर 3-3 घंटे पे खाना है या दिन में आपको 4 बार खाना है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत डिज़ोल्यूशन होकर के एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्प्शन होने के साथ ही उसके इफ़ेक्ट्स कम पड़ने लगते हैं। तो डॉक्टर ऐसे केस में आपको हो सकता है, फिर वही बात है कि हो सकता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स प्रिस्क्राइब करें। ओके, चलिए इमीडिएट रिलीज़ तो मैंने समझा दिया। अब आते हैं एक्सटेंडेड रिलीज़ पे। एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लंबा करना। ठीक है, या तो आप इसको प्रोलॉन्ग्ड भी कह सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़। ठीक है, या फिर इसको हम एक्सटेंडेड रिलीज़ कहते हैं। ओके,
तो एक्सटेंडेड रिलीज़ को बहुत बार मेडिसिन के आप देखोगे लेबल पे ER भी लिखा होता है या फिर XR भी लिखा होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हो सकता है कि मेडिसिन के ऊपर ER लिखा हो, XR लिखा हो, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड रिलीज मेडिसिन या फिर एक्सटेंडेड रिलीज अगर वो टैबलेट है टैबलेट। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है कि आपके शरीर में मेडिसिन लंबे समय तक वो बना रहे और वो धीरे धीरे रिलीज़ होकर के आपके बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो। ठीक है, मतलब कि वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़े लंबे टाइम तक आपके बॉडी में बना रहे। इसके वजह से इस तरीके से ही इसको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये वही है, इसका डोज ज़्यादा नहीं डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, हो सकता है 1 से 2 बार इसको प्रिस्क्राइब करें। फिर से बताऊं तो देखो, एक्सटेंडेड रिलीज़ एक ऐसे मेडिसिन है, इसका जो क्या है, इसका जो फंक्शन है वो हमारे बॉडी में वो धीरे धीरे अपना जो इफ़ेक्ट है वो शो करता है और यही इसका एक फंक्शन है। ओके, तो लंबे समय तक अगर ये अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा तो वो अपना काम भी प्रोलॉन्ग्ड, अपना इफ़ेक्ट भी, जो भी असर है इसका अपना आराम से शो करेगा। हो गया ये भी एक्सटेंडेड रिलीज़ क्लियर। चलिए देखते हैं DR क्या होता है। DR का देखो लिखा है डिलेड रिलीज़, और आप सभी जानते हैं डिले मतलब क्या होता है। किसी चीज़ को अगर आप डिले करवा देते हैं, लेट करवा देते हैं, सुना है डिले हो गई कोई भी चीज़, मतलब वो लेट हो गई। तो क्या होता है ना, अगर मेडिसिन आप लेते हैं, यहाँ पे आपने मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेने के बाद उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो ये भी धीरे धीरे जा कर के लेट हो जाता है हमारे शरीर में। लेट जाते जाते वो अगर स्पेसिफिक कोई ऑर्गन है, सपोज़ इसको आपके इंटेस्टाइन में, आपका इंटेस्टाइन है वहाँ पे इसको रिलीज़ होना है, तो ये धीरे धीरे आपके बॉडी में उतरेगा और उसके बाद अपने स्पेसिफिक ऑर्गन में जा कर के ये वहाँ पे डिसॉल्यूशन और वहाँ पे ही एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर मुझे दर्द है, पेट में अल्सर है, सपोज़ पेट में मुझे अल्सर हो गया और ये मेडिसिन ऊपर में जाके ही घुल गया और वहीं पे इसके जो रिलीज़ हो गया, मेडिसिन एब्जॉर्प्शन हो गया, तो हो सकता है यहाँ तक पहुँचने में इसको काफ़ी लंबा समय लग जाए और पहुँचते पहुँचते इस मेडिसिन बेचारे की जो हालत है वो खस्ता हो जाए, मतलब इसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, कोई भी टैबलेट है अगर सपोज़, तो हम उसको कोट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा एंटेरिक कोटेड टैबलेट, सुना है ना? देखो, अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है सॉलिड डोजेज फॉर्म पे, प्लीज़ जा कर के चेक कर लेना। क्या होता है कि टैबलेट के ऊपर हम एक कोटिंग कर देते हैं और वो कोट तुरंत नहीं उतरता, उस कोट को ना टूटने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो पानी के साथ आपने लिया, निगला, और वो धीरे धीरे अपने स्पेसिफिक लोकेशन पे जा कर के वो ओपन होता है, टूटता है और वहीं जा कर के अपना असर दिखाता है। ठीक है, इसको ऐसे डिज़ाइन ही किया जाता है। ओके, साथ ही में मान लो कि ये कोट ना हो और वो ऊपर ही रिलीज़ हो जाए। मान लो ये आपने एंट्रिक कोटेड नहीं किया हो, ये टैबलेट आपने दिया अल्सर के लिए, यहीं पे ऊपर आपने माउथ से इसको लिया ओरल, और फिर वहाँ पे जा कर के आपके सपोज़ ऊपर ही ऑर्गन पे जा कर के रिलीज़ हो जाएगा। तो क्या होगा, हो सकता है इसके वजह से साइड इफ़ेक्ट हो। तो बहुत बार ये जो कोट है ना, वो साइड इफ़ेक्ट होने से भी रोकता है, ये रिड्यूस करता है साइड इफ़ेक्ट को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, डिलेड रिलीज़ है ना। चलिए देखते हैं SR क्या होता है, सस्टेन्ड रिलीज़। इस पे कई मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सस्टेन्ड रिलीज़ और एक्सटेंडेड रिलीज़ में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले जानते हैं कि सस्टेन्ड रिलीज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये कोई भी टैबलेट या कैप्सूल है ना, वो क्या होता है, रिलीज़ होने के टाइम को इसमें बढ़ा देता है। कोई टैबलेट है या कोई कैप्सूल है,
ये अपने रिलीज़ होने के टाइम को बढ़ा देता है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो थोड़ी धीमी होती है, ठीक है, स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। और जिसे मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो मिलता रहे, तभी इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये भी अपना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्लो है तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट धीरे 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 आप तक पहुंच जाए। तो इसलिए सस्टेन रिलीज़ मेडिसिन्स होती हैं, है ना, मेटफॉर्मिन वगैरह सस्टेन रिलीज़ जनरली आते हैं। और इसका भी डोज बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बारी, आई थिंक एक, मतलब ज़्यादातर डॉक्टर 1 डोज़ ही प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत बार 1 से 2 किया जा सकता है, हालांकि उतना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक सस्टेन हो रहा है धीरे धीरे, तो 1 इज़ एनफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। चलिए अब जानते हैं, लास्ट है कंट्रोल्ड रिलीज़। कंट्रोल कर रहा है ये मेडिसिन के रिलीज़ को, ऐसा क्यों? ठीक है, तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, है ना, दवा का जो कांस्टेंट है, सपोज 4 घंटे के लिए मुझे दवाई का जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल एक समान चाहिए, है ना, एक समान मुझे ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ऐसा मॉडिफाइड ड्रग लूँगी जो स्पेसिफिक टाइम पे मेडिसिन का एक कांस्टेंट इफ़ेक्ट मुझे देता रहे। और वो कांस्टेंट इफ़ेक्ट में क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मुझे एकदम स्पेसिफिक रेट पर मिलेगा। मतलब अगर नॉर्मली बताऊं तो ये मेडिसिन जो होती है वो स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे मेडिसिन का कांस्टेंट इफ़ेक्ट देती है। और इसके वजह से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, वो उसका जो रिलीज़ है वो एक रेट पे चलता रहता है, ठीक है। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा डोज की ज़रूरत नहीं है, बहुत लेस डोज की। तो क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड है ना, ये भी कंट्रोल्ड होता है, इसमें दवा का जो रिलीज़ रेट है वो भी कंट्रोल्ड है ना। जो टाइम पे ये चल रहा है 4 घंटे 5 घंटे, उस हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक इफ़ेक्ट है। तो ये चीज़ हुआ कंट्रोल्ड रिलीज डोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा IR, ER, DR, SR, CR का क्या मतलब होता है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो लाइक करके मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।